Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss how MTGET past paper MCQs of 2005 biology portion with keys and their explanation. तो जैसा कि आपको पता है कि हमने बहुत सारे पास पेपर पहले भी डिस्कस करवा लिए हैं क्योंकि डाउट टेस्ट ले रही है रिकंडक्ट का इस बार। तो जितना हो सके प्रेप करें अपनी और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें अपने MCQs की। ठीक है जी, सारे पास पेपर तकरीबन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग तकरीबन सब प्रेजेंट है। आप चाहे तो वॉच कर सकते हैं वीडियोस में जाके। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने बायोलॉजी के पोर्शन से। रिंग वर्म इज काज्ड बाय, जो रिंग वर्म होता है वो किससे काज होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो वो काज होता है फंगस से। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड एडजेसेंट। देखें, किडनी के ऊपर होते हैं एड्रिनल ग्लैंड। हमारे पास कितनी किडनियां होती है? 2 किडनियां। तो पेयर्स में 1 पेयर या आप बोल सकते हैं 2, 1 पेयर या 2 किडनी के ऊपर जो है ना एड्रिनल ग्लैंड अटैच होते हैं। ठीक है जी। व्हेन अ डायपोल्ड एग इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एक डायपोल्ड एग है और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब वो बन तो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो इज करेक्ट ऑप्शन द ड्रास्टिक चेंज इन क्लाइमेट ओवर द पास्ट सेंचुरी हैज बीन इलिस्ट्रेटेड बाय। ये किस चीज से हम जो है ना इलिस्ट्रेट करते हैं ड्रास्टिक चेंज को? तो उसको मतलब ये ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसको हम वार्मर विंटर बोलते हैं। उसके बाद द अपटेक ऑफ मिनरल्स इन अ प्लांट अकर्स थ्रू। देखिए मिनरल है यहाँ पे वर्ड यूज्ड, ये याद रख लें। अगर जी यहाँ पे वाटर होगा ना तब भी आप रूट एयर बोलेंगे। द अपटेक ऑफ मिनरल्स और वाटर इन अ प्लांट अकर थ्रू रूट एयर। कंफ्यूज नहीं हो ना, बता दिए दोनों MCQs आपको। ठीक है जी। उसके बाद पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बाय द। जियोट्रोपिज्म का क्या मतलब होगा? एक चीज जो अर्थ के जानिब अट्रैक्ट हो और वहां पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रूट के साथ इज करेक्ट ऑप्शन। द इंटरनल मेंटेनेंस इन ह्यूमन, इंसान जात के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मेंटेन करती है ना हमको, वो करता है हमारा होम्योस्टेसिस, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करे, हमारे सॉल्यूट्स को, वाटर्स को, जो है इस करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एनिमल विथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, किसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, वो होता है काकरोच। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ की जानिब चलते हैं हम। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू स्वेल आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए एक कोई सेल है, उसमें पानी भर गया, वो स्वेल अप होगा, तो उसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है जब वो पानी से भर जाता है ना, कभी कभी वो बर्स्ट भी हो जाता है, तो अगर लाइसिस बोले तो वो भी सही होता है यहाँ पे। अपनी ना माइंड सेट बना लें अपना। सेंसर दैट रिसीव स्टिमुलस, कोई ऐसे सेंसर जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पे मैसेज आया उनको हम रिसेप्टर बोलेंगे, वहाँ से मैसेज आगे जाएगा उनको हम इफेक्टर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे वो सेंसर का पूछ रहा है, उनका नाम पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, रिसेप्टर मत कर दिया ना, बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अ लिपिड मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड इन अ रेशियो ऑफ, रेशियो किस तरह होता है? 1 होता है ग्लिसरॉल, 3 होते हैं फैटी एसिड। स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रही हूँ, MCQ का ऑप्शन देख लें आप। तो ये देखिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने ये ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल रख दिया। एक ग्लिसरॉल है, ठीक है भाई, 3 फैटी एसिड आ गए। ठीक है, समझ लें इसको कि कितने होते हैं, 1:3। फिगर से कभी कभी चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो छप जाती हैं माइंड में, तभी मैं बोलती हूँ आपके आसानी के लिए ये बीच बीच में फिगर्स होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिफ्लेक्स सेक्शन, कौन सी चीज़ रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है? आप जब अपनी पलंग झपकते हैं, पलक झपकते हो ना आप, तो वो आपके हाथ में नहीं होता। उसके बाद नी जर्क, जब डॉक्टर आपको नी में जर्क देता है तो वो भी आपके हाथ में नहीं होता। बट एक एनिमल स्लाइवेटिंग स्पॉन्टेनियसली एज द बेल रिंग्स विदाउट गिविंग। जब एक जानवर के आगे हम खाना रख देंगे तो वो स्लाइवा रिलीज करेगा ना, एक खाना हम रख ही नहीं रहे तो वो कैसे रिलीज करेगा? तो ये एक रिफ्लेक्स सेक्शन नहीं है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट।
50% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज 50% हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मोडियम कैन बी फाउंड इन द मॉस्किटोइड। प्लाज्मोडियम हमारा कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स पे। सीबीसी क्या है? सीबीसी है कंप्लीट ब्लड काउंट, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मोडियम कहाँ पे होता है? सलाइवरी ग्लैंड में। सो इज करेक्ट ऑप्शन। द फॉर्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। फार्मूला क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का भाई? वो होता है C3H6O3। ठीक है जी। एम्पिरिकल फार्मूला पूछते तो CH3O। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला पूछ ले, यहाँ पे नहीं होगा भाई, याद कर लेना, ऐसा नहीं यहाँ पे भी वो ही करके आओ, मैं बता रही हूँ एडवांस चीज़ें। अ ग्रीन सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ इज कॉल्ड द यूग्लिना। ठीक है, उसके बाद राइबोसोम आर अटैच्ड। राइबोसोम किस जगह पे अटैच होता है? ER पे वो अटैच होता है। ER भाई क्या है? वो है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आप तो सिमिलर होंगे उससे। स्मूथ एंडोप्लाज्म वो होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है, या जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं तो उसकी। लेकिन यहाँ पे सिंपल बता दिया है तो वो भी ऑप्शन। द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ फेंसिस, वो होता है स्पोरोफिल, लेकिन ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसको जब जस्ट देख लें, ज़्यादा इसमें डीप जाने की नीड नहीं है। उसके बाद ये कि मेंबर पूछा गया है, फैमिली पूछ रहे हैं अभी। सोलनिका इज आल्सो कॉल्ड, ये होती है पोटैटो फैमिली या नाइट शेड फैमिली, सिंपल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स। एक माइटोसिस हो रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताएं डॉटर सेल में वो कितने बनेंगे। मियोसिस अलग करता है, माइटोसिस अलग करता है, लेकिन यहाँ पे माइटोसिस का पूछ रहा है तो माइटोसिस को कंसिडर करें और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। अच्छा जी, उसके बाद प्योरली मेराइन फाइलम। प्योरली मेराइन फाइलम कौन सा होता है? कैनोडर्मेटा होता है। अच्छा सुनिए, अगर जो आपको किंगडम एनिमिलिया में तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, सबको कन्फ्यूजन्स होती हैं, हम इंटरकनेक्ट कर देते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, तो मैंने सारी टिक्स अपलोड कर दी हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, 4 वीडियोज़ मिलेंगी, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। आप वो देखें, आपको सारा किंगडम एनिमिलिया निमोनिया की फॉर्म में रट जाएगा। आई होप सो आप देखेंगे। उसके बाद विच एनिमल यूजेस हाईली वेस्कुलाइज्ड स्किन फॉर द रेस्पिरेशन, ये भी एनिमिलिया से। फ्रॉग बनेगा द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये भी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, सारे ये भी रिएक्शन की मैंने निमोनिक की फॉर्म में ट्रिक्स बनाई हुई हैं। वीडियोस में जाएं, आपको मिल जाएंगी, यहाँ सर्च करें, लास्ट में लिखें बाय द थियस्ट, तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। बहुत ही आसान और उम्दा किस्म की मैंने जो है ना ट्रिक्स बनाई हुई हैं, ताकि आप सबको आसानी हो, इतना टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत टफ टाइम से याद होती हैं, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग बैक्टीरियम फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरियम टू रिसीव अ बैक्टीरियम, मतलब एक बैक्टीरियम फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियम टू रिसीव द बैक्टीरियम, एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट कर रही हैं चीज़ें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट ऑप्शन बनेगा कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या वरी रिग्रेसिव म्यूटेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट MCQ की जानिब चलते हैं हम। लैंडमार्क आइडेंटिफाई एवोल्यूशन इज। अगर जी आपने मेरे पास पेपर सॉल्व करे होंगे ना सारे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि डाओ और जिन्ना कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुकी है। और जो नीचे वाला है pH ऑफ द ब्लड इज अबाउट, ये केमिस्ट्री में आया हुआ है, ये बायो में पूछा गया है, ये तकरीबन पूछते ही पूछते। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितना हो सके डाओ और जिन्ना के पास पेपर सॉल्व करो भाई। लैंडमार्क ने दिया था हमारे पास इवोल्यूशन एक्वायर्ड कैरेक्टर का, और pH होती है ब्लड की कॉन्सेप्चुअल 3.75। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम ये ना, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है। इकोसिस्टम क्या होता है? सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन पूछी गई है कि एक जो इकोसिस्टम होता है वो कम्युनिटी होती है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान। डैश मूवमेंट इज ड्यू टू द टच रेस्पॉन्स। थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है ना, किसी भी चीज़ को हम टच करें
तो वो रिस्पॉन्स करे तो उसको हम थिगोनोट्रोपिज्म बोलते हैं। उसके बाद एसेंट ऑफ शेप इज गवर्न्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक। दिस इज थ्योरी ऑफ, थ्योरी का नेम पूछ रहे हैं, सिंपल सी थ्योरी एसेंट ऑफ शेप का, तो वो आप बता दें तो सिंपल सा है, थ्योरेटिकल सा है। चलते हैं हम इसके करेक्ट ऑप्शन की जानिब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा फिजिकल फोर्स थियरीज। उसके बाद इफ कफिंग द एयर इज फोर्सली ब्लो लेरिंग्स व्हाइल इन स्नीजिंग इट इज ब्लोन थ्रू। ये ना दोनों चीज़ों से होता है, एक तो माउथ से और दूसरा नेजल कैविटी से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।